नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में डेली एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व कराए जाते हैं बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में। तो प्रारंभ करते हैं। आज है 18 सितंबर और दिन बृहस्पतिवार। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। आप देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फोकस होकर के बैठ जाइए। तो देखिए, रेलवे द्वारा 4 ज्योतिर्लिंग एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए कौन सी विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर है भारत गौरव एक्सप्रेस। ठीक है, भारत गौरव एक्सप्रेस जो कि 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाएगी। और वो ज्योतिर्लिंग आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो हैं महाकालेश्वर। ठीक है, महाकालेश्वर के साथ साथ ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर। और इसके साथ ही देखिए, ओमकारेश्वर और अगर हम गुजरात में देखें तो सोमनाथ। ठीक है, गुजरात में देखें तो सोमनाथ और हो गया आपका नागेश्वर। ठीक है, ये 4 ज्योतिर्लिंग हो गए। इसके साथ ही साथ केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा कराई जाएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये हो गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से की जाएगी ज्ञानवीरों? तो 28 अक्टूबर से अमृतसर से ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, थोड़ी सी और हम लोग उपलब्धियां देख लेते हैं भारतीय रेलवे की। सबसे पहले चेनाब ब्रिज के बारे में बात करते हैं। चेनाब ब्रिज अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही 15 अगस्त को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था 15 अगस्त को। ठीक है, और देखिए, आर्क स्टाइल में बना हुआ ये ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई अगर चेनाब नदी के तल से देखी जाए तो वो है 359 मीटर। ठीक है, 359 मीटर। और अगर हम लंबाई की बात करें तो 1350 मीटर की लंबाई। इसका जो लिंक है वो है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर। तो ये रेल लिंक है इसका। तो ये हो गया चेनाब ब्रिज के बारे में मोटी मोटी जानकारी। इसके अलावा देखिए, एक तो चेनाब ब्रिज हो गया। इसके साथ ही साथ आप देखिए, बैराबी सैरांग रेल परियोजना, इसके बारे में भी बताया है मैंने। बैराबी सैरांग रेल परियोजना, जिसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी ने अपनी यात्रा में किया था, नॉर्थ ईस्ट गए थे। ठीक है, रेल परियोजना, इसका उद्घाटन भी पीएम के द्वारा किया गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी लंबाई देखी जाए, ठीक है, 51.38 किलोमीटर इस पुल की। और इसके साथ ही साथ आइजोल को, यानी कि मिजोरम की राजधानी को, आइजोल को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। ठीक है, रेल नेटवर्क से पहली बार जोड़ा गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके साथ ही साथ देखिए, एक और मुझे याद आ रहा है, मढ़ौरा। ठीक है, मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री आपको पता है कहाँ पर है? अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। लोकोमोटिव ये है बिहार में। ठीक है, इसे गुयाना के द्वारा, अफ्रीकी देश गुयाना के द्वारा बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, करीब 3000 करोड़ रुपए का। और भारत के लिए ये सबसे बड़ा ऑर्डर था, जहां पर लोकोमोटिव निर्यात किया जाएगा। लोकोमोटिव इंजन और कोचेस जो भी हैं वो निर्यात किए जाएंगे। तो गुयाना के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। और मढ़ौरा लोकोमोटिव ये है फैक्ट्री आपकी बिहार में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर पर सेवा पखवाड़ा के तहत 75 योजनाओं का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आप देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ये कहा गया कि ये सेवा पखवाड़ा विकसित दिल्ली की ओर, विकसित दिल्ली के मार्ग पर ये कार्य करेगा। ठीक है, विकसित दिल्ली की बात उन्होंने की इसके माध्यम से। इसके
साथ ही साथ देखिए कल के दिन क्या क्या हुआ। तो धार में भसोला गांव में, ठीक है, भसोला गांव में क्या क्या उद्घाटन हुआ है आपको, हालांकि मैंने इसे पिछली क्लासेस में आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो क्या क्या उद्घाटन हुआ है देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ठीक है, सशक्त परिवार अभियान की स्टार्टिंग की गई। और इसके साथ ही साथ देखिए पोषण माह की शुरुआत की गई, जो कि महिलाओं और किशोरियों के लिए है। इसके साथ ही साथ देखिए पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की भी शुरुआत भी यहाँ से की गई। पूरे भारत में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की बात की गई है, जहां पर पहला धार जिले में स्टार्टिंग की गई। और देखिए यहाँ पर कल मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन भी किया गया पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्व को वैश्विक धरोहर का दर्जा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पिक्चर आप देख करके समझ गए होंगे, छठ पर्व, ठीक है। छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची के तहत नामित किया गया है भारत की तरफ से, ठीक है, यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची के तहत। देखिए अभी तक अगर हम भारत में बात करें तो सांस्कृतिक तत्व के अंदर भारत के 15 चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है ना। यह 15 तत्व अभी तक शामिल किए गए हैं। और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में बैठक की गई, जिसमें कि कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस चीज़ के लिए समर्थन मिला है, छठ पर्व के लिए समर्थन दिया गया है। और ये बैठक ज्ञानवीरों कहाँ हुई थी, तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। और अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और छठ पर्व यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल हो जाएगा। आपको पता होगा कि छठ पर्व आखिर मनाया कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। तो मेनली देखिए ये बिहार का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, बिहार का प्रमुख त्यौहार है। इसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसे मनाया जाता है। और भारत के बाहर भी, ठीक है, भारत के बाहर भी विदेशों में जो लोग भारत के जा करके वहाँ पर बस गए हैं, तो वहाँ पर भी छठ पर्व मनाया जाता है। तो बहुत महत्व रखता है बिहार में इस पर्व का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक जर्सी प्रायोजक बनने वाली कंपनी कौन सी है। तो राइट आंसर है यहाँ पर अपोलो टायर्स, ठीक है। अपोलो टायर्स आप देख सकते हैं पिक्चर्स में समय समय पर चेंजिंग आती रही है। देखिए सचिन तेंदुलकर के टाइम पे सहारा इंडिया, स्टार इंडिया, धोनी के टाइम पे, ठीक है, ओप्पो, विराट कोहली, बायजूस, रोहित शर्मा के समय पे, तो इस तरह से चेंजिंग आती रही है। अब आ गई है अपोलो टायर्स। और ये जो अनुबंध है ज्ञानवीरों, ये अनुबंध है 2025 से 28 तक, ठीक है, 2025 से 28 तक ये अनुबंध किया गया है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग प्राप्त स्थानीय फसल हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने महोत्सव की मेजबानी की है। राइट आंसर है यहाँ पर मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के द्वारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है। और मणिपुर के अगर हम बात करें तो उखरुल, ठीक है, उखरुल में ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो हथेई मिर्च है ज्ञानवीरों, ये अपनी सुगंध के कारण, अपने तीखेपन के कारण फेमस है और इसी वजह से इसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी मुद्दा पूछा जाता है। आ जाइए अभी हाल फिलहाल के और करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। न्यायमूर्ति एम सुंदर हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अजय कुमार भल्ला जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विशाल कछुआ
एशियाई विशाल कछुआ मणिपुर प्राणी उद्यान में इसका कैप्टिव ब्रीडिंग सफल हुआ। यह प्रजाति अति संकट श्रेणी में आती है। तो मणिपुर प्राणी उद्यान की सफलता को हम इस पे बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें करीब कैप्टिव ब्रीडिंग के बाद 28 छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए, ठीक है। तो लेकिन ये विशाल कछुआ है, एशियन गेन टर्टाइज, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान के साथ मिलकर सौराग्य एथनिक वियर ब्रांड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सौरव गांगुली, ठीक है। मिंत्रा के साथ सौरव गांगुली ने जो पारंपरिक परिधान होते हैं और खासकर कलकत्ता में पहने जाते हैं, हालांकि पूरे भारत में आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन पारंपरिक परिधानों का को मिलकर के साइन किया है सौराग्य। सौरव गांगुली से याद रखिए, सौराग्य नाम आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला का कार्यकारी निदेशक दूसरी बार नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सीमा बहूस, ठीक है। डॉक्टर सीमा बहूस, पिक्चर भी आप देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक जो कि भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय बैंकिंग ऐप ने वैश्विक ऐप डाउनलोड रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है कोटक 811, ठीक है। कोटक 811 इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है एसबीआई के यूनो ऐप, ठीक है। एसबीआई के यूनो ऐप को पछाड़ करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि अब यूनो ऐप 4th पोजीशन पर है। तो इस ऐप को ध्यान रखिए, 3rd पोजीशन पर अब ये आ गया है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अब थोड़े से बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं, जो हाल फिलहाल, हालांकि मैंने आपको पिछले क्लासेस में कराए हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। आ जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर एक विशेष माइक्रो साइट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, असम के गायक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को जन्म शताब्दी पर गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो आपको ध्यान रखना है 100 रुपये का स्मारक सिक्का। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए कौस्तुभ कुलकर्णी के बारे में। कौस्तुभ कुलकर्णी, सिटी बैंक ने अनुभवी बैंकर कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए निवेश बैंकिंग का सह प्रमुख नियुक्त किया है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में आर सुब्रमण्यम गांधी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। और नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक ने 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक का एक विशेष जमानत मुक्त ऋण योजना शुरू की है, यानी कि किसी भी बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक ये योजना एसबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 फिडे ग्रांड स्विस टूर्नामेंट में ओपन वर्ग का खिताब अनीश गिरी ने और वुमेन्स वर्ग का खिताब आर वैशाली ने जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? राइट आंसर है यहाँ पर समरकंद, उज्बेकिस्तान, ठीक है। समरकंद, उज्बेकिस्तान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो देख लीजिए इन दोनों का नाम। और 2025 में ये गेम हुआ है, 2026 के लिए अब इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर है आनंद कुमार वेल कुमार, ठीक है। आनंद कुमार वेल कुमार इनका नाम है। और देखिए ये भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मिला है, इनके द्वारा पहला स्वर्ण पदक भारत को मिला है सीनियर पुरुषों में 1000 मीटर स्प्रिट स्पर्धा का खिताब जीता है। स्प्रिट स्पर्धा का खिताब इन्होंने जीता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गए आनंद कुमार वेल कुमार, भारत ने
भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। और ये देखिए प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये भी प्रतियोगिता ये चीन में आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है स्मिता चक्रवर्ती। ठीक है, राइट आंसर स्मिता चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक मिल्केन PFAM कार्यक्रम 2025-26 के लिए भारत से चुने गए एकमात्र प्रतिभागी कौन है? राइट आंसर है विवेकानंद गुप्ता। देखिए, विश्व बैंक मिल्केन PFAM जो कार्यक्रम है और विवेकानंद गुप्ता का संबंध किससे है? तो ये संबंध है आपका EPFO। ठीक है, EPFO से इनका संबंध है। और ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे इनका संबंध है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पायर अवार्ड 2025 की राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? राइट आंसर है यहाँ पर मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार इस क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, अगर ये जो इंस्पायर्ड अवार्ड है ये मानक योजना के अंतर्गत है, मानक योजना के अंतर्गत, जिसमें कि मुजफ्फरनगर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 7,403 बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया, उनके नवाचार के प्रदर्शन को देखा गया, जिसमें कि देखिए मुजफ्फरनगर और उनके 6 से लेकर 10th क्लास, ठीक है, 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 से 25 नवंबर 2025 में होने वाले ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी नेपाल से हटाकर किस देश को सौंपी गई है? राइट आंसर है यहाँ पर श्रीलंका। देखिए, यहाँ पर नेपाल में अस्थिरता के कारण अब ये मेजबानी श्रीलंका को सौंपी गई है, जो कि ये गेम होगा कोलंबो में। ठीक है, कोलंबो में मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा भारत में कहाँ कहाँ पर ये गेम होंगे, तो देखिए भारत में ये गेम होंगे दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली और बेंगलोर में। ठीक है, दिल्ली और बेंगलोर में ये इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में किस ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेता निर्देशक का निधन हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है रॉबर्ट रेडफोर्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफोर्ड, ये नाम ध्यान रखिए। और इन्हें जो मिला है ऑस्कर वो 1980 में मिला था। 1980 में ऑर्डिनरी पीपल के लिए ये ऑस्कर इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में ICC महिला वनडे रैंकिंग में पहला स्थान किस भारतीय बल्लेबाज ने प्राप्त किया है? राइट आंसर है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना, और इन्होंने ये पोजीशन चौथी बार, ठीक है, चौथी बार प्राप्त की है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था उसमें स्मृति मंधाना ने 50 रन यानी कि अर्धशतक बना करके हाल ही में ये उपलब्धि हासिल की है। और देखिए ब्रंट को पछाड़ करके ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किस मंदिर पहुंचे हैं? तो राइट आंसर है ढाकेश्वरी मंदिर। ध्यान रखिए। तो ज्ञानवीरों, देखिए आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। फिर उपस्थित होती हूँ कल आपके सामने कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।